हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी अपकमिंग बैच ऑफ एफएमएसएम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of जुलाई। ये बैच को बहुत ही हसीन, बहुत रंगीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट को बहुत ही बर्डन फ्री बनाने के लिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ खास किताबों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया हुआ है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए मैं किन किताबों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लास में ही खत्म करने के लिए मैं किन किताबों का इस्तेमाल करूंगा, और हर कोई बुक जो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस की है, दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। मैं आपको हर किसी किताब का लॉजिक आपको बताने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पे हमेशा देखते रहना कि किस तरह से हमने यहाँ पे बहुत सारी किताबों का इस्तेमाल किया और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही लॉजिकली इस्तेमाल किया, ताकि आपको हर कोई किताब से आपकी पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा फायदा हो सके। सबसे पहली बात मैं करूंगा एफएम के प्रैक्टिस 1 की, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2, ये दो किताबें मैंने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें क्वेश्चन होता है और आंसर के लिए ब्लैंक स्पेस दी होती है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट उसी जगह पे नीचे उसका आंसर लिखता है। अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन अलग जगह पर होते हैं, आंसर अलग जगह पे होते हैं, तो उसके से काफी टाइम लग जाता है। सो वी वांटेड टू रिड्यूस दैट बर्डन। मोरओवर, ये बहुत ही हैंडी लगता है, क्वेश्चन भी वही और आपका लिखा हुआ आंसर भी वही। साथ ही साथ इस बुक के अंदर एक खासियत है कि इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस क्लास में चलने वाले हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, आज तक के आए हुए एमटीपीस, आरटीपीस, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सबको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। इनके साथ साथ आईसीए के स्टडी मटेरियल को भी इसी के अंदर कवर किया गया। यानी कि किसी चैप्टर के 40 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन दिखेंगे, किसी के 60 भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो कि क्लास में ही सॉल्व करवाया जाएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि सर, एग्जामिनेशन के पहले दिन हम लोग कैसे समझे कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इतना तो वक्त हमारे पास नहीं होगा। इसलिए वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन अलग से यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग से यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, अलग से मार्किंग किए कि कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपने एग्जामिनेशन के पहले दिन करना चाहिए, ताकि पूरा सिलेबस आप आसानी से खत्म कर सको। अब आ रही है बात कि अगर किसी दिन मैं क्लास में एब्सेंट रहता हूं, या कभी ऐसी कोई चीज है जो मुझे, और एक बार घर पे हूं मैं, मेरी क्लासेस हो चुकी है, पर मुझे एक बार देखना है यार ये जो लिखा था वो सही था क्या नहीं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन मैंने आपके लिए और एक किताब इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है रफ्तार, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है और यहाँ पे आंसर भी है। सीक्वेंस जो प्रैक्टिस बुक में है वही यहाँ पे मौजूद है। अब आई बारी है एफएम के समरी बुक की, कि कोई भी चैप्टर को समझने से पहले उसके फॉर्मूलाज समझना जरूरी होते हैं, तो वो इस बुक में डाले हैं। हम जब पूरा चैप्टर कर लेते हैं तो उसके बाद में 60 क्वेश्चन कर लिए, पर उसमें से कुछ ही ऐसी बातें थी जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, वो कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। एग्जामिनेशन के थोड़ी देर पहले आपको पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, आपको बहुत समय नहीं है, तो आपके पास में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी बुक के अंदर मैंने डाल के रखे हुए हैं। ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी हुई है। इट इंक्लूड्स ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ऑल दी फॉर्मूलाज। मतलब आपको इस बुक के अंदर और एक जो चीज है वो आपको याद रखने की, अगर मान लो 60 क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए, तो मैंने यहाँ पे हर किसी क्वेश्चन का कमेंट्री लिखा है कि उस क्वेश्चन में क्या अच्छा है, यह क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यह क्वेश्चन बहुत आसान, इसको सॉल्व मत करो, या इस क्वेश्चन में सब कुछ आसान है, सिर्फ इसके अलावा। वो सारा डेटा मैंने यहाँ पे इस बुक में डाला हुआ। अब एक चीज और भी है, दिस वन मोर बुक व्हिच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, इट्स कॉल्ड एज व्हाट एफएम थ्योरी बुक, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी 8-10 मार्क के लिए थ्योरी पूछते हैं, और चैप्टर के पढ़ाने के पहले भी हम लोग थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो वो सब थ्योरी जो सारी है वो इस थ्योरी बुक में अलग से कवर की है। अब बात करते हैं एसएम की। नहीं, एक चीज तो अब मैं भूल गया कि इन एफएम के साथ साथ में ये बात बहुत जरूरी होती है हम सबको जानना, कि अगर ये 4 किताबें एफएम को आसान बनाएगी, तो वो कौन सी किताबें होगी जो एसएम को आसान बनाएगी। तो अक्सर लोग सवाल मुझे पूछते हैं, सर कि एसएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हमें और कोई मटेरियल, यानी कि आईसीए की कोई मटेरियल को अलग से पढ़ने की जरूरत है? तो आंसर है बिल्कुल ना।
बिकॉज मैंने पूरा आईसीए का मटेरियल जो है यहाँ पे यूज करके मेरा वॉल्यूम 1 बनाया है, जो कि पूरी तरह से कलरफुल है, रंगीन है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी अंडरलाइन किया हुआ है और बहुत ही ज्यादा ये यहाँ पे ग्लॉसी पेज का इस्तेमाल किया है ताकि आप मार्कर पेन से जब लिखते हो या पे स्टिकी नोट लगाते हो, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ये ऐसी किताब है व्हिच इज सो कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अलावा एसएम में कुछ नहीं आ सकता। बट एट द सेम टाइम मॉडल में कुछ चीजें होती है जो बहुत अनवांटेड होती है, जो बहुत कचरा होती है। I mean, समटाइम्स बहुत ही ज्यादा आईसीआई इतना लिखता है, तो वी हैव रिड्यूस दैट और ये बुक बहुत ही क्रिस्पी बनाई है ताकि उसमें उतना ही जितना बहुत जरूरी है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, इट इंक्लूड्स 100% कंसेप्ट्स टॉट बाय आईसीआई। बट अब ऐसा होता है कि जब रिवीजन करना है तो सर क्या मेरे पास और कोई किताब होगी? जी हाँ, हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एसएम की चार्ट बुक, जिसके नंबर ऑफ पेजेस 30-35 है, यानी कि 150 से 200 पन्नों की जो किताब है उसको हमने रिड्यूस करके 30 पन्नों की बनाई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक पेज पे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं और सेकंड पेज पे उसी कॉन्सेप्ट्स को लिखने के लिए खाली जगह दी हुई। सर वो ब्लैंक स्पेस क्यों दी है? ताकि हम लोग क्लास में जब वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन लेंगे तो उस कॉन्सेप्ट पे आप लिखोगे अपनी हाथों से, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से वो याद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आप स्क्रीन पे देखिए, वही पेज है, उसके ठीक नीचे आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही होगी और वो ब्लैंक स्पेस पे आपको लिखना है। वो सारा लिखने वाला काम जो है मैं क्लास में ही करवा के लेता हूं, ताकि आपको ये फील हो कि यार मैंने समझा भी और क्लास में लिखा। क्योंकि जब आप अपनी खुद की हैंडराइटिंग पढ़ते हो, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट, यानी कि 30 पन्नों को रिवाइज करना विल नॉट इवन टेक मोर देन 3 to 4 आवर्स। साथ ही साथ इन समरी चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो व्हेनेवर यू आर लर्निंग थ्रू माय यूट्यूब लेक्चर्स। तो मैं इन्हीं चार्ट्स का इस्तेमाल करता हूं यूट्यूब लेक्चर्स पे। जब मैं आता हूं 5 घंटों के अंदर एसएम को मैं सिखाता हूं, वहां पे इसी चार्ट बुक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे दिमाग में और एक ख्याल आता है कि क्या मैं इससे और एसएम को शॉर्ट कर सकता हूं? तो आपकी सबकी सेवा में मैंने एक लार्ज बनाई थी, वो जो आपको दिखाई, मैंने मीडियम साइज बनाई, अब दिखाई। अब मेरे दिमाग में स्मॉल साइज, एक पेज में एसएम, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक पेज में मैंने पूरा एसएम खत्म किया हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल चार्ट, जो मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के जर्नी पे मैंने इस वॉल चार्ट का बहुत इस्तेमाल किया। दिस मेक्स सब्जेक्ट वेरी वेरी सिंपल। चलते फिरते आप एसएम को रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद में एसएम के क्वेश्चन बैंक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि अभी तक हमने तीनों किताबें देखी, इट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। बट यहां पे हमने खास आपके लिए क्वेश्चन बुक इंट्रोड्यूस कराई है, जहां पे आज तक के आईसीए के आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज, सबका समावेश किया है। मुझे लगता है इसके बाहर आईसीए ने सवाल पूछना यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इट इंक्लूड्स ऑल दी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोग क्लास में ही खत्म कराते हैं। ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही कम बिलीव करता हूं होमवर्क पर, ना कि आपको होमवर्क करना है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से हम लोग सब कुछ अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, वो भी क्लास के ही अंदर। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमने इतने सारे किताबें जो बनाई हैं, एवरी बुक हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। आई मेक श्योर कि आपका बर्डन जो है क्लास में ही पूरी तरह से मैं खत्म करवाता हूं। इट शुड फील यू आर बर्डन फ्री फॉर एफएमएसएम। दोस्तों, मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ट्रस्ट मी, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। आपको ये फील होगा कि अब सी इंटर में 6 नहीं, केवल 5 ही सब्जेक्ट है। I'll make sure everything is over in the class itself, along with the conceptual clarity, along with a lot of revisions, along with ICI question papers, past examination question, multiple tests, सब कुछ क्लास में ही खत्म होगा। Thank you so much guys। इस जर्नी की शुरुआत हम लोग करेंगे 1st of July। जी हाँ, 1st of July हमारी और आपकी मुलाकात होगी दोपहर को ठीक 2:30 बजे। 2:30 से 4 होगा एसएम और 4:15 से 6:15 होगा एफएम। Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.